विजय जी का 9 प्रेडिक्शन में 1 डाउन है, 9 का प्रेडिक्शन है। आज मैं इनसे पूछा था बर्मिंघम में, कल भी पूछा था विजय जी क्या हो रहा है बताओ, इन्होंने खुल के बोला देखो 2 सिल्वर्स 1 गोल्ड होना चाहिए, फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर अ सेकेंड गोल्ड, बट 2 सिल्वर बनता है, 1 गोल्ड बनता है। विजय जी पहला सिल्वर आया, मैंने सोचा था वो 148 शायद वो कर लेगा, वो अगर हो जाता तो मलेशियन पे दबाव आ जाता। जी एक्चुअली जब आप लोग आए थे ट्रेनिंग देखने के लिए तो सेम डे हम लोग ने ट्रेनिंग में ऋषिकांता ने 150 क्लीन एंड जर्क किया था, बट अब ये कह सकता हूँ कि आज उसका दिन नहीं था। अदरवाइज अगर हम मतलब 150 क्लीन जर्क अगर हम यहाँ पास करके थर्ड अटेम्प्ट अगर हम और लेते हैं तो अब मलेशियन पे प्रेशर डाल के मतलब हम फाइट में थे गोल्ड की, बट ये स्पोर्ट्स ऐसा हो जाता है प्लेयर के साथ। तो उसका कोई निगल भी था, बोल रहा था कुछ थोड़ा सा उसको मतलब जब हम एशियन चैम्पियनशिप स्टेज पे खेले थे गांधीनगर गुजरात, तो उसको नी में प्रॉब्लम आया था, तो हमने बीच में कंपटीशन छोड़ दिया था और हम बॉम्बे गए थे। वहाँ हमने एक डॉक्टर पाडलीवाला से कंसल्ट करके और इंजेक्शन लिया था, स्पॉट इंजेक्शन लिया था नी में। तो थोड़ा सा तब से एक मन में उसके वो भय टेरर बन गया था कि मेरे इंजरी है, और थोड़ा सा अभी उसे फील भी हो रहा था अभी क्लीन एंड जर्क में। तो आपने देखा होगा वो नीचे क्लीन करके बहुत देर रुक के उठ रहा था, तो उस वजह से उसको जब खड़ा हो रहा था तो चक्कर आ रहे थे। तो मतलब उसका आज दिन नहीं था, ये कह सकता हूँ मैं। अभी थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में मीरा का 1.5 घंटे में मीरा का कंपटीशन है, सारे देश गोल्ड का ही उम्मीद कर रहा है, आपने भी बोला है। दोबारा बता दीजिए, शी इज़ वेल, अभी 47.95 वेट भी आप देकर आए हो, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल? सर सब कुछ बहुत अच्छा है, बॉडी वेट अभी दे के जस्ट आए हैं, और हमारा जैसे मैंने अभी स्टार्ट लिस्ट देखी है उस हिसाब से हम एक एक लिफ्ट करके चैम्पियन बन जाएंगे। तो बस हम उतना ही करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। आने वाले कंपटीशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एशियन गेम्स है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम कोशिश करेंगे अपना पीक लेके आएंगे। एट द सेम टाइम देखो, हर कंपटीशन स्पोर्ट होता है, कोई कंपटीशन को आप यू कांट टेक फॉर ग्रांटेड, सो आपको पूरी दम लगा के क्लोज कर देना है, क्योंकि गोल्ड मेडल होता है, देश के लिए रैंकिंग अभी पहला गोल्ड मेडल आएगा, सो वो इम्पोर्टेंट होता है। नहीं बिल्कुल सर, हम मतलब एक्चुअली ये कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में फीमेल कोई भी नहीं है जिसने लगातार 3 मेडल गोल्ड लिए हैं, कोई भी नहीं है वर्ल्ड में ही, कोई नहीं है जिन्हें कॉर्नल, और हमारा एक सिल्वर भी है 2014 में। तो हम वो कोशिश करेंगे कि वो एक रिकॉर्ड बने, 3 गोल्ड मेडल लें लगातार, एक जो है सिल्वर मेडल है, और उसके साथ साथ जो एशियन गेम्स में इसमें ये पता चल जाएगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं और कितनी जो आने वाले 50 दिन है उसमें हमें कितनी मेहनत और करनी है कि हम जो है एशियन गेम्स का भी मेडल ले सकें। शाम को मैं पिज्ज़ा ऑर्डर दे चुका हूँ, आप मीरा को याद दिला दीजिएगा लिफ्ट के बाद। त्रिशा, मैं और रोहन पिज्ज़ा लेके पहुँच जाएंगे ज़रूर, क्योंकि आज तो सेलिब्रेशन बनता है। बट राजा के बारे में, वहाँ भी मेडल आ सकता है शाम को? नहीं, डेफिनेटली राजा जो है वो गोल्ड की फाइट में है, और डिपेंड करता है सर कंपटीशन कैसे जाता है। तो मेडल श्योर है हमारा, गोल्ड या सिल्वर वो अभी कंपटीशन में पता चलेगा। मीरा के बाद राजा कंपटीशन है और हम मेडल में हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक सवाल, थोड़ा सा क्रिटिकल सवाल है। मैं सहदेव यादव जी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे मुझे कि देखो ये लास्ट जो कोटा कम कर दिया, ये 5वां कौन है हमें अभी तक बताया भी कि नहीं गया है, मैंने चिट्ठी भी लिखा है। क्या थोड़ा आप उससे अपसेट हो कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया? देखिए सर, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लकी हैं, कि लकी इन द सेंस कि लास्ट मिनट पे हमें इन्फॉर्मेशन हुई है कि भाई आपका कोटा कम कर दिया है, और बाई चांस वो लड़का इंजर्ड था। अगर वो इंजर्ड ना होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी कि हम टीम से किसको बाहर निकालते। तो अच्छा, मुझे नहीं पता है कि 4 के अलावा 5वां कौन है। जो मेरी नॉलेज में है 4 बच्चे, वही सबकी नॉलेज में है। अब पता नहीं है कौन सा 5वां बच्चा ये काउंट कर रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता उस बात का। This is a tough one. So Vijay ji, I'll let you go because you got to be with Meera. शाम को अच्छे से बात करते हैं तीनों बाउट हो जाने के बाद. Thank you very much for joining me. Thank you very much.